ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और ग्यारस माता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और ग्यारस माता की कृपा से जीवन की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ऐसे भक्तों को अंत में भगवान श्री हरि के धाम बैकुंठ लोक में वास मिलता है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से ग्यारस माता की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उन पर भगवान श्री हरि और ग्यारस माता की कृपा सदा बनी रहती है। तो आज आपको सुनाते हैं ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुण्यमयी एकादशी अर्थात ग्यारस माता की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई और सभी देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम का एक दानव रहा करता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी लोक पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता भयभीत होकर महादेव जी के पास गए। वहां देवराज इंद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें आगे का सारा हाल कह सुनाया। देवराज इंद्र कहने लगे, हे महादेव, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देवाधिदेव, कोई उपाय बताइए, देवता किसकी शरण में जाएं? देवराज इंद्र की बात सुनकर महादेव कहने लगे, देवराज, जहां सभी को शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहीं पर जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, महादेव जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवराज इंद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम इस समय संकट में हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवतागण भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देवेश्वर, हे जनार्दन, हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवतागणों की रक्षा कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, देवराज, ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब देवराज इंद्र इस प्रकार बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए अति भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सत्य कह रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। सभी दूसरे देवताओं का निर्माण कर लिया है और देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से भी वंचित कर दिया है। देवराज इंद्र की व्यथा सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर
चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गरज रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, दुष्ट खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ये ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे। हे पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के काल में समा गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में केवल एक ही दरवाजा था। भगवान श्रीहरि उसी में विश्राम करने के लिए सो गए। वह दानव मुर भगवान को मारने के लिए उनके पीछे पीछे तो लगा हुआ ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोता देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह आज मैं इसको मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और तब दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाते ही भगवान श्री हरि निद्रा त्याग कर उठे। उन्होंने दानव को इस प्रकार धरती पर निष्प्राण देखा तो कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर डाला? कन्या कहने लगी, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तो तीनों लोकों के मुनि और देवतागण आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब उस कन्या ने, जो कि साक्षात एकादशी ही थी, विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे महादेव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु कहने लगे, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा, वह सब सत्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।